अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मेरा नाम फ़रहान है। अपनी पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग किस तरह से एक बेसिक प्रोग्राम लिख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को यूज़ करते हुए। अब अपने इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम किस तरह से इनपुट ले सकते हैं यूज़र से और वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स, सबसे पहले वेरिएबल्स मेमोरी के वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको हम यूज़ करके उसके अंदर कोई वैल्यू रखवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने दो वर्ड्स को जमा करना है तो उसके लिए हमें कंप्यूटर को बाकायदा तौर पर बताना पड़ेगा भाई कि ये दो वर्ड्स हैं, ये इतनी मेमोरी में जगह लेंगे, ये इस टाइप के होते हैं। इनकी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले हम उसकी डाटा टाइप लिखते हैं। डाटा टाइप क्या होती है? डाटा टाइप वो कह लो कि वो इंस्ट्रक्शन होती है जो कि कंप्यूटर को बताती है कि भाई इस तरह का वर्ड आएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैंने कोई इंटीजर यानी होल नंबर स्टोर करवाना है तो मैं उसको इंट करूँगा। इंट 2 बाइट लेता है और कुछ जगह पर इंट 4 बाइट भी लेता है। ठीक है, इंट का और अगर आपने कोई पॉइंट वाले नंबर्स को रखवाना है तो आप लिखेंगे फ्लोट। फ्लोट 4 बाइट लेता है। कैरेक्टर टाइप 2 बाइट लेती है। इसमें हम कोई कैरेक्टर यानी ABC वगैरह को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपने कोई बड़े इंटीजर्स को स्टोर करवाना हो, क्योंकि इंट डाटा टाइप की वैल्यू जो है वो अगर -3 6 to 7 से स्टार्ट होकर प्लस तक जाती है, लेकिन अगर आपने कोई बड़े वेरिएबल्स को स्टोर करवाना है तो उसके लिए आपको कोई बड़ी लॉन्ग इंटीजर रखना पड़ेगा। उसके लिए जो यूज़ होती है डाटा टाइप उसे कहते हैं लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट अगर आपने कोई बड़ी वैल्यूज़ को रखवाना हो तो वो बड़ी वैल्यूज़ को स्टोर करता है। इस तरह अगर आपने फ्लोट यानी पॉइंट वाले नंबर्स में कोई बड़ी वैल्यू रखवानी हो तो आप उसके लिए डबल यूज़ करते हैं। DOUBLE, डबल डाटा टाइप कहलाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से दो वर्ड को रख सकते हैं। सबसे पहले आपने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर नाम देना है, मैंने सम करना है, मैं सम लिखकर इसे ओके करता हूँ। यह आ गया। अब आपने नेक्स्ट एम्प्टी प्रोजेक्ट, उसके बाद फिनिश पे क्लिक करना। जैसे आप फिनिश पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास ये सम का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। आपने यहाँ पर ऐड न्यू आइटम्स करना है। उसके बाद CPP फाइल को सिलेक्ट करने के बाद सोर्स को आप सम भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सम करना है इसलिए मैंने सम करके ऐड करवा दिया। जैसे आप ऐड करेंगे यहाँ पे आपकी एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने हेडर फाइल, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था क्या होती है, आपने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करवा के उसका नाम लिखना है iostream GLUDE sharp include con io.h using using NAME sorry std void main। यहाँ पर अब देखिए मैंने दो नंबर्स को सम करना है, दोनों इंटीजर हैं क्योंकि 3 और 4 इंटीजर होता है। मैंने लिखा इंट। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखना है नंबर। मैं इसका नाम नंबर 1, आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। नंबर 1 = 0। इसे साथ ही इनिशियलाइज़, आप इसे इनिशियलाइज़ नाम भी करवाएं, इंट नंबर 1 एंड नंबर 2 करके सेमीकोलन। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सी आउट यानी एक मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट करवा दिया है और मैं कहता हूँ प्लीज़ एंटर द फर्स्ट नंबर। ओके, सी इन नम 1। ओके, अब मैं कहता हूँ प्लीज़ एंटर द
मैंने फर्स्ट लिखा था, इधर मैं सेकंड नंबर कर देता हूँ। अब देखें, मैंने दो नंबर को सम करना है, लेकिन मैंने उनका सम लेकर कहीं किसी तीसरे वेरिएबल में भी तो रखवाना है ना, ठीक है। अगर मुझे तीसरे वेरिएबल में नहीं रखवाना तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, सी आउट, ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ सम इज़, मैसेज भेजा मैंने स्क्रीन पर, उसके बाद दोबारा लेस देन का ये यानी एक इंसर्शन ऑपरेटर दिया और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर दिया, और मैं यहाँ पर कहता हूँ num1 प्लस 1 प्लस num2, ओके। यहाँ पर लगा दिया मैंने। इसका मतलब होता है कि भाई सबसे पहले सी आउट सम इज़, सम का मैसेज दिखाएगा, उसके बाद दोबारा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर मैंने लगा दिया। इसका मतलब होता है कि आपको सी आउट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सी आउट लिख के इसको प्रिंट करवाएं तो सम के आगे जहाँ ये इसके यानी कि इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पर आपने सेमीकोलन लगा के नीचे सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर नंबर 1 प्लस नंबर 2 लिखना है। अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाहते, एक ही लाइन पे लिखना चाहते हैं, तो आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, फिर एक इंसर्शन ऑपरेटर लगा के नंबर 1 प्लस नंबर 2 कर देंगे और नीचे गेट। अब मैं इसको रन करता हूँ। जैसे मैंने इसको रन किया, यस, कह रहा है प्लीज़ एंटर द फर्स्ट नंबर। मैं कहता हूँ 2, सॉरी व्हाट्स द प्रॉब्लम, ओके। यहाँ पर मैंने सीन नहीं किया, ओके। यहाँ पर मैं सी इन नंबर 2। अब मैं इसको करता हूँ, यस। कह रहा प्लीज़ इंटर द फर्स्ट नंबर 2, कह रहा प्लीज़ इंटर द सेकंड नंबर 3, सम इज़ 5। लेकिन अगर अभी ये जो 5 हमें रिज़ल्ट दिखा रहा है, दोनों को डायरेक्ट जो है वो प्लस करके दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इन दोनों का सम स्टोर करना चाहता हूँ अपने वेरिएबल्स में, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक कॉमा लगा के सम नाम का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दूँगा, ताकि मैं यहाँ पर जो है इन दोनों का सम रखवा सकूँ। यहाँ पर मैंने कर दिया सम इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 सेमीकोलन। इसका मतलब होता है कि भी नंबर 1 को पकड़ो और नंबर 1 में जो पड़ा है उसको पकड़ो, और नंबर 2 में जो पड़ा है उसको पकड़ो, दोनों को जमा करके जो सम नाम का वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर कर दो। और जब भी जैसे मैंने किया सी आउट सम इज़, उसके बाद मैंने यहाँ पर सम नाम का, अब इसमें होगा क्या, पहले ये सम इज़ का मैसेज दिखाएगा स्क्रीन पे, उसके बाद सम के अंदर जो कुछ भी पड़ा है, यानी नंबर 1 और नंबर 2 को जमा किया ना, तो जमा करके जो कुछ भी सम में स्टोर हुआ है वो स्क्रीन पर प्रिंट करवा दो। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा, यस, 2 3 सम इज़ 5। आज के लिए ये आज हमने सीखा कि हम किस तरह से इनपुट ले सकते हैं और किस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। कल हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।